क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए एक और वीडियो जो होगी रिगार्डिंग कार्स के बारे में, कि आपने अपनी पहली गाड़ी कैसे लेनी है, एक चीज़। दूसरी, आपने अपनी पहली जो गाड़ी आप लोगे उस पर आप कैसे पैसे बचा सकते हो। और तीसरी, आप उस गाड़ी पे इंश्योरेंस कैसे करोगे, रोड टैक्स, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बाइंग योर फर्स्ट कार, और कैसे आप उस पर पैसे बचा सकते हो। तो कोशिश करें इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इससे आप ही को फ़ायदा होगा कि आपके अगर 1 रुपया, अगर 1 पौंड भी बचे तो आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ सब हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने गाड़ी लेनी है तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बेचने वाले भी हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि हमारा बजट क्या है। सपोज आपका बजट 2000, 3000, 5000, 7000, 8000 पौंड, 10,000 पौंड, 12,000 पौंड, या कोई भी पौंड, कितना भी आपका बजट है, उस रिगार्डिंग आपने पहले गाड़ी जो है उसका मेक आपने सेलेक्ट कर लिया। सपोज मर्सिडीज, BMW, फोर्ड की, या फिर मारुति की, कोई भी गाड़ी आपने लेनी है, आपने सेलेक्ट कर लेना कि हाँ ये गाड़ी मैंने लेनी है। ठीक है। अब उस गाड़ी को लेने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने ऑनलाइन की तरफ जाना है, मतलब इंटरनेट की दुनिया से आपने उसको खरीदना है, तो आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है ऑटो का ट्रेडर, यानी एक ऑटो ट्रेडर ऐप है। मैं यहाँ लगा भी दूंगा ताकि आपको इजीली मिल जाए। ऑटो ट्रेडर ऐप आपने डाउनलोड करना है, फिर आपने जो अपनी गाड़ी सेलेक्ट की है वो डालनी है, उसके रिगार्डिंग आपको हज़ारों गाड़ियाँ मिल जाएंगी। दूसरा, आप मार्केट प्लेस, फेसबुक की मार्केट प्लेस पर भी जाके सर्च कर सकते हो कि कितने में गाड़ी बिक रही है। तीसरी चीज़, आप इंटरनेट से बाहर आके, मतलब आपके सराउंडिंग जो गैरेज हैं उनमें जाके पता कर सकते हो, या फिर कोई आपका जान पहचान का गाड़ी जो बेच रहा है, जिसको गाड़ी की नॉलेज है, उससे पता कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट बाहर निकल के ढूंढने वाली बात है वो। अब आपने एक गाड़ी सेलेक्ट कर ली, अब उस पर हमने पैसा कैसे बचाना है। तो टिप नंबर 1, आपने जब ये गाड़ी सेलेक्ट की तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे कंपैरिजन करें। सपोज आपने मारुति सुजुकी स्विफ्ट सेलेक्ट करी है, या फिर BM कोई सीरीज 3, सीरीज 4, या फिर मर्सिडीज सी क्लास, या कोई और कुछ भी आपने सेलेक्ट किया, तो आपने कंपेयर करना है कि इस साइट पे ये गाड़ी कितने की मिल रही है, इस साइट पे गाड़ी कितने की मिल रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि डिफरेंट गाड़ी डिफरेंट साइट्स पे, या फिर सेम गाड़ी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज पे वो कितनी चली हुई है, ये मायने रखती है, सबसे मेन चीज़। मतलब टिप नंबर 2, आपने देखना है कि कितने माइल्स वो ड्रिवन है। ठीक। अब ये कितने माइल्स ड्रिवन है, ये सब करने का आसान तरीका आपने सीधा क्या करना है, आपने, मैं ये भी लिंक यहाँ डाल दूंगा और साथ में स्क्रीन पे स्क्रॉल भी कर लेंगे, जैसे आपको साथ चल रहा होगा, कि आपने क्या करना है, चेक योर MOT, ये सर्च करना है। इसके बाद अपने गाड़ी का जो रेज है वो डालना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी अभी फिलहाल इसकी लास्ट MOT पे कितनी चली हुई है, ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके साथ साथ इसकी सर्विस हिस्ट्री भी उसमें आ जाएगी कि भाई ये इस वजह से फेल हुई है, इस वजह से पास हुई है, इस वजह से इसके मामलात हैं। ठीक है, ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद थोड़ा पैसा अगर आप खर्चेंगे तो आप HPI चेक भी करा सकते हैं। अब HPI चेक क्या, किस चिड़िया का नाम है। HPI चेक के थ्रू आपको पता चलता है कि जो आप गाड़ी ले रहे हो, क्या वो इंपोर्ट है, क्या वो एक्सपोर्ट है, क्या वो स्टोलन है, और सबसे मेन चीज़, कितने नंबर ऑफ ओनर्स जो हैं उस गाड़ी के रहे हैं। तो ये अच्छा चेक है, मतलब वर्थ द मनी है। अगर आप 7, 8, 10 पाउंड खर्चेंगे तो ये चेक भी आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा। आपकी पीस ऑफ माइंड, जब आप 2000, 3000, 5000 पाउंड खर्च रहे हैं तो 10-15 पाउंड खर्च के आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ HPI चेक। ठीक है, आपने गाड़ी सिलेक्ट कर ली, डिफरेंट वेबसाइट पे कंपैरिजन कर लिया, अब तक हमें ये पता चला। उसके साथ साथ आपने क्या कर लिया, इसका HPI चेक भी कर लिया, आपने इसका MOT का स्टेटस भी चेक कर लिया। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ये कर लेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड, जो अगर आप गाड़ी लेने का ना, वो आपका थोड़ा हाई लेवल पे आपको स्टेबल की तरफ जाता हो दिखेगा कि हाँ, आई एम सेटिस्फाइड दैट आई एम गोइंग टू बाय दिस कार बिकॉज आई थिंक आई हैव वेरीफाइड नंबर ऑफ चेक्स विद द हेल्प ऑफ MOT, विद द हेल्प ऑफ HPI एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। लेकिन देखें, गाड़ी तो इंसान ले सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो यू कैन गो फॉर एनी गाड़ी। बट अगर आपका कन्फाइंड बजट है तो आपने देखना है कि उस गाड़ी का टैक्स क्या होता है, क्योंकि आपको गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद उसके जो दूसरे खर्चे हैं वो भी कंसीडर करने हैं, क्योंकि वो भी आपकी पॉकेट से जाएंगे। अब गाड़ी खरीद ली, उसके साथ दूसरे खर्चे कौन से आते हैं। सबसे पहली चीज़, एक आपको गाड़ी का कराना होता है टैक्स। टैक्स पे करना होता है आपको गाड़ी का। डीजल गाड़ियों का अलग होगा, पेट्रोल गाड़ियों का अलग होगा, और हर गाड़ी का जो है टैक्स के जो कितने का होता है वो भी अलग अलग है। आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि इस गाड़ी जो आपने ली है इसका कितना होगा टैक्स 1 साल का, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 पाउंड टू 200 पाउंड, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आपने देखना है कि इस गाड़ी जो आपने ली है इसका अपने टैक्स जो है वो लाजमी चेक करना है, ज़रूरी चेक करना है कि इस गाड़ी का टैक्स कितने का होगा। अब ये टैक्स का भी हो गया। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी चीज़, इंश्योरेंस। अब हमारे वहाँ
इंडिया में क्या होता था कि हमने कोई गाड़ी ली, वो शोरूम में ही हो जाता है, 1 साल का इंश्योरेंस 30,000, 40,000, 50,000, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा गाड़ी आप ले रहे हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ इंश्योरेंस होता है एक तो गाड़ी के हिसाब से, दूसरा भाई आपके हिसाब से कि आप कितने टाइम पहले यहाँ यूके में आए थे, आपकी क्या ड्राइविंग हिस्ट्री है, मतलब आप यहाँ कितने साल से गाड़ी चला रहे हो, उसके साथ साथ आपने कोई एक्सीडेंट किया है कि नहीं किया। इन सारे फैक्टर्स को एक मिला के आपको एक वैल्यू आती है इंश्योरेंस की। हाँ भाई, ये गाड़ी है सपोज आपने ली है तो इसका इतने में इंश्योरेंस होगा, और वो हो सकता है 80 पाउंड, 60 पाउंड से लेके 300, 400, 500 पाउंड, डिपेंडिंग अपॉन द गाड़ी एंड डिपेंडिंग अपॉन आपकी हिस्ट्री क्या है ड्राइविंग की। तो ये भी आपने चीज़ें कंसीडर करनी है वाइल बाइंग ए कार। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको गाड़ी लेने से पहले और गाड़ी लेने के बाद सोचनी चाहिए। अब मैं इसको फाइनली एक सम अप करता हूं कि अगर आपने गाड़ी लेनी है तो आप सबसे पहली चीज़ आप खुद उस गाड़ी का मायना करें। मतलब मायना कैसे करेंगे आप? विद द हेल्प ऑफ एमओटी, विद द हेल्प ऑफ एचपीए चेक, ये हो गया। उसके साथ साथ इंश्योरेंस में जब आप करते हैं तो हर गाड़ी का डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस ग्रुप है। जो जितने कम इंश्योरेंस ग्रुप को होगी उसकी इंश्योरेंस की, मतलब आपके साथ जो इंश्योरेंस होगी उसको आपको पे करना पड़ेगा, वो कम होगा। अब जो जितनी इंश्योरेंस ग्रुप में ज़्यादा होगी उसके आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं 3-4 फैक्टर्स को कंसीडर करके ही आप फाइनल डिसीजन लें वाइल बाइंग अ कार। क्योंकि गाड़ी तो आप ले लोगे, उसको मेंटेन करने के सारी चीज़ें जो हैं, सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, ये भी आपको दिमाग में रखने हैं। तो इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको बेसिक सा एक इंसाइट हो गया होगा कि हाँ गाड़ी मैंने कैसे लेनी है और कैसे क्या अप्रोच करना है। फिर भी अगर कोई आपको कोई इशू हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे जितना मेरे को पता है उतना मैं आपको वापस से रिप्लाई करूँ एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको लगता है कि एक वीडियो हेल्पफुल है तो कोशिश करें इस वीडियो को शेयर करें उसको जिसको फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो को देख के। हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड पीस आउट।